हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो जी हाँ, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम जो जून में होने वाले हैं एजुकेशन चैप्टर के, इसमें मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में करवाऊंगी। तो यूनिट 1 से हम ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कम से कम 50 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी हर एक यूनिट से। तो इसमें मैं कोशिश यही करूँगी कि 10 यूनिट से कम हर एक यूनिट से 50-50 क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट 1 में। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन मिलेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आप इसको ध्यान से सारे क्वेश्चन को कीजिए। और थ्योरी पार्ट भी मैं कोशिश करूँगी जून के बाद में थ्योरेटिकल पार्ट को भी मैं कवर करने का 1 बाय 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो जो है नेगेटिव एजुकेशन को देने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एम्फेसाइजेज द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब दर्शन की कौन सी शाखा है। यूनिट 1 में हमें सब कुछ पढ़ना है, एजुकेशनल स्टडी, थिंकर्स, सोशल इंटरेक्शन, सब कुछ सारी कुछ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मान के चलिए 100 क्वेश्चन है तो हर एक यूनिट से अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 क्वेश्चन सब यूनिट से रहेंगे। दर्शन की कौन सी शाखा अनुभवों के पुनर्गठन पर जोर देती हैं। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म जो आंसर है वो है इसका सही जवाब। इमाइल इज़ द फर्स्ट ट्विटाइज ऑन। इमाइल जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइडियलिज्म। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स एजुकेशन, ऑप्शन ए शुड बी अवेलेबल टू ऑल, शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, शुड बी कंपलसरी टू ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपको थोड़े से पूरे डिटेल में अगर जानकारी देखनी होगी तो इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव सारे आर्टिकल्स, जिस आर्टिकल्स में एजुकेशन से रिलेटेड बातें बताई गई हैं उन सारे को डिटेल में देखना होगा। और इसमें इसका मैं इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या है कि एजुकेशन जो है वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए सभी के लिए एक्सेसिबल भी हो, और सबके लिए कंपलसरी भी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द वेदास टीचेज अस दैट। जो हमारे वेदास हैं, वेद पुराण की बातें की गई हैं, वेदों के बारे में हमें पढ़ना है, वेदांता फिलॉसफी, सारे फिलॉसफी वाले पार्ट में भी हमें ये सब सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वेदा हमें क्या बताता है कि क्रिएशन इज़ विदाउट बिगनिंग, क्रिएशन इज़ विदाउट एन एंड, क्रिएशन इज़ विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एन एंड, क्रिएशन हैज़ ए डेफिनेट बिगनिंग एंड ऑल्सो एंड। तो मतलब ये जो दुनिया है, सृष्टि जो है वो बिना शुरुआत के हुई है, इसका कोई अंत नहीं है, या बिना शुरुआत और बिना अंत के है। सृष्टि की एक निश्चित शुरुआत होती है और एक अंत भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएशन इज विदाउट, ऑप्शन नंबर सी, क्रिएशन इज विदाउट बिगनिंग एंड विदाउट एंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नो दिस इंटरेस्टेड परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड नो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन फॉर इट्स ओन सेक वाज द स्लोगन ऑफ द। तो ये इस तरह के भी जो कुछ होते हैं स्लोगन होते हैं, हर एक जितने भी फिलॉसफी हैं हमारे उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है इसका जो आंसर है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी आदर्शवाद में ये बात, व्यवहारिकतावाद में ये बातें कही गई हैं कि ज्ञान की कोई उदासीन खोज नहीं और स्वयं के लिए कोई बौद्धिक शिक्षा नहीं का नारा उन्होंने दिया था। अब और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है, विच फिलॉसफी एडवोकेट्स द रोल ऑफ टीचर एज द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी। मतलब जो टीचर को एक अनुशासक के रूप में भूमिका को कौन सा जो हमारा फिलॉसफी है वो उसकी वकालत करता है। यथार्थवाद, आदर्शवाद, व्यवहारिकतावाद और प्रकृतिवाद, रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म। तो जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म की फिलॉसफी ऑप्शन बी, आइडियलिज्म फिलॉसफी में जो है वो टीचर को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर की तरह उसका कहना है कि वो टीचर जो है स्ट्रिक्ट रोल में है टीचर का। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें मैच करने वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, मेटाफिजिक्स, नॉलेज इट्स स्ट्रक्चर, द यूनिवर्स इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ नेचर, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट। तो इसमें कई बार ऐसा होता है 1 से 2 आंसर अगर आपको पता है तो उससे हमारा ऑप्शन निकल आता है। तो मेटाफिजिक्स जो है, मेटाफिजिक्स किसकी बात करता है, मेटाफिजिक्स जो हमारी है वो बात करता है
पहले ऑप्शन बी देखते हैं, नॉलेज इट्स स्ट्रक्चर। नॉलेज जो हमारा है, नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी में हमारा नॉलेज हो जाता है। फिर नेचर ऑफ फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो वो यूनिवर्स इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, तो सेकंड में हमारा सी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पहला फर्स्ट ऑप्शन है मेटाफिजिक्स रियलिटी है, और यूनिवर्स इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है हमारा एथिक्स। डी जो है हमारा, डी में हमारा 3 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है कि पहला ऑप्शन का फर्स्ट का 4 रियलिटी, मेटाफिजिक्स जो है वो रियलिटी की बात करता है। नॉलेज और स्ट्रक्चर बी में हमारा है नेचर ऑफ द यूनिवर्स इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। सी में हमारा दूसरा हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, वो हमारा एथिक्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द चाइल्ड नीड्स टू लर्न एन ऑटोनॉमस एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, हु प्रपोज दिस स्टेटमेंट। एक बच्चे को स्वायत्त और प्राकृतिक सीखने की ज़रूरत है। हर एक फिलोसफी ने अपने अपने अलग अलग आइडियोलॉजी दी है, सबके अलग अलग अपने ही थॉट्स हैं, उन्होंने अपने थॉट्स के हिसाब से हर एक एजुकेशन के एम को, हर एक चीज़ को डिफाइन किया है। तो चाइल्ड्स को एक ऑटोनॉमस इन्वायरमेंट देना चाहिए, उन्हें खुद से सीखने के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए। तो ये जो थे, ये नेचुरलिस्ट लोगों का ये कहना था। नेचुरलिज्म फिलॉसफी में इस बात पर इम्फेसिस दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन डी नेचुरलिस्ट जो है इसका सही आंसर है। मकतब आर, ये क्वेश्चन मुस्लिम फिलोसफी से आ गई, वो भी हमें पढ़ना है। तो इसमें आप देखिए, यहाँ से आप 2 क्वेश्चन समझ सकते हैं। मकतब्स और मदरसा, 2 तरह के एजुकेशन उन लोगों का जो प्योर मुस्लिम एजुकेशन का होता है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। मकतब्स में जो होता है वो सेंटर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन होते हैं, और मदरसा जो होते हैं वो सेंटर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होते हैं। मतलब उसमें सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई होती है। तो इसमें मदरसा से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मदरसा में हमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन मदरसा में हमें हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन दी जाती हैं, और मकतब जो है, मकतब में हमें प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। जो मतलब ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज़ का रहेगा। सोक्रेटिक मेथड इज़ बेस्ड ऑन, तो बहुत तरह के टीचिंग मेथड भी आप लोगों को पढ़ने हैं। किस तरह के टीचिंग मेथड होते हैं, डिस्कशन मेथड, डायलॉग मेथड, डिक्टेशन मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड, और भी कई तरीके के मेथड हैं टीचिंग के। तो सोक्रेटिक मेथड जो है वो किस पे बेस्ड है, तो सोक्रेटिक मेथड जो बेस्ड है वो हमारा इस पे डायलॉग बेसिस पर है। इसका ऑप्शन सी जो है वो आंसर है। सोक्रेटिक मेथड में बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चनिंग की जाती थी, क्वेश्चन के थ्रू, इसका क्वेश्चनिंग आंसर नहीं होगा, डायलॉग के थ्रू डायलॉग डिलीवरी होती थी टीचर और स्टूडेंट के बीच में। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं होती थी, वो अपना ओपिनियन बताते थे, टीचर भी और स्टूडेंट भी अपना ओपिनियन बताते थे। तो उस हिसाब से इस टीचिंग मेथड को स्टार्ट किया गया था। तो सोक्रेटिक मेथड जो है वो डायलॉग की पद्धति पर बेस्ड है। तो इस तरह से आज के सीरीज़ में 11 क्वेश्चन यूनिट 1 से कंप्लीट होते हैं, और मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो इससे आगे और भी कई सारे MCQ इसमें अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।